जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आज है 3 फरवरी और आज हमसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे जापान सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? हाल ही में चर्चा में रहे जापान सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे जापान सागर प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा निपा वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? हाल ही में चर्चा में रहा निपा वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन ए कृंतक, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी फल खाने वाला चमगादड़, ऑप्शन डी प्रवासी पक्षी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निपा वायरस का प्राकृतिक मेजबान फल खाने वाला चमगादड़ प्रजाति है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए माइकल नोप्स ने किस भारतीय खेल टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? हाल ही में निधन हुए माइकल नोप्स ने किस भारतीय खेल टीम के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? ऑप्शन ए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ऑप्शन सी भारतीय फुटबॉल टीम, ऑप्शन डी भारतीय कबड्डी टीम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हाल ही में निधन हुए माइकल नोप्स ने भारतीय पुरुष क्रिकेट हॉकी टीम के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं में से किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्रदान किया गया? तीनों सेनाओं में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान भारतीय नौसेना को दिया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2018-19, ऑप्शन सी 2022-23, ऑप्शन डी 2024-25। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके मार्गदर्शन में इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रलेख तैयार किया गया है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके मार्गदर्शन में इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रलेख तैयार किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी राजीव महर्षि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के वर्तमान प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रलेख तैयार किया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए जेरोम पावेल, ऑप्शन बी केविन वार्स, ऑप्शन सी जेनेट येलेन, ऑप्शन डी डेविड माल्पस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केविन मार्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस फेडरल रिजर्व का चेयरमैन नामित किया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने किन क्षेत्रों में डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है?
राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने किन क्षेत्रों में डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिले। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, गोवा और दमन एवं दीव। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनिंदा जिले। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताज़ा रिपोर्ट में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताज़ा रिपोर्ट में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 38वां, ऑप्शन डी 45वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की ताज़ा रिपोर्ट में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 38वां स्थान प्राप्त किए। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? महाराष्ट्र राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सुप्रिया सुले, ऑप्शन बी पंकजा मुंडे, ऑप्शन सी सुनेत्रा पवार, ऑप्शन डी नीलम गोरे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए अरेना सबालेंका, ऑप्शन बी एलेना रिबाकिना, ऑप्शन सी कोको गॉफ, ऑप्शन डी इगा स्विटेक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली एलेना रिबाकिना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल के तिरुनावाया में आयोजित किस उत्सव को दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहा जा रहा है? ऑप्शन ए ओणम उत्सव, ऑप्शन बी विशु महोत्सव, ऑप्शन सी महामाघ महोत्सव, ऑप्शन सी त्रिशूरपुरम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। केरल के तिरुनावाया में आयोजित दक्षिण भारत के कुंभ मेला को महामाघ महोत्सव कहा जा रहा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी स्थापना का कौन सा मील का पत्थर वर्षगांठ मनाया है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 50वां, ऑप्शन डी 75वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने 50वां वर्षगांठ मनाया है अपनी स्थापना दिवस का। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।